नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें उत्तराखंड से। सबसे पहले बड़ी खबर देहरादून से, जहां आबकारी विभाग के कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल और देहरादून के डीएम सवीन बंसल ठगी का शिकार हो गए। दरअसल देहरादून समेत प्रदेश के कई शहरों से शराब की दुकानों में जमकर ओवर रेटिंग की शिकायतें मिल रही थी और लंबे वक्त से ये शिकायत आ रही थी। इसके बाद बुधवार शाम जिलाधिकारी सवीन बंसल और आबकारी कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल अलग अलग दुकानों पर शराब खरीदने पहुंचे। एक दुकान में सेल्समैन ने डीएम से शराब की बोतल में छपी कीमत से 20 रुपए ज्यादा वसूले, तो कमिश्नर सेमवाल ने राजधानी के सबसे बिजी रोड राजपुर रोड की 3 अलग अलग दुकानों से खरीदारी की, तो वहां भी उनसे ज्यादा कीमत वसूली गई। कमिश्नर ने तीनों दुकानों पर जुर्माना लगाया। इसके अलावा दुकानों को सील करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कुछ वक्त पहले ही प्रदेश की शराब दुकानों पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर्स ओवर रेटिंग जैसी गड़बड़ी पकड़ने के लिए उतरे और कई दुकानों पर पेनल्टी भी लगाई गई। लेकिन उसके बाद भी दुकानों में ओवर रेटिंग का खेल चलता रहा और एक बार फिर बुधवार शाम बड़े अधिकारियों ने इसे पकड़ा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शराब के दाम में ओवर राइटिंग का खेल बहुत पुराना है और इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऋषिकेश में भी शराब को लेकर कार्रवाई हुई है। यहां आबकारी विभाग ने रूषा फॉर्म में क्षेत्र में छापेमारी की है। कच्ची शराब बनाने का पूरा सिस्टम ही ध्वस्त किया गया। जमुनी देवी के घर पर कच्ची शराब बनाई जा रही थी। 100 किलो लहन 15 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब बरामद की गई, जिसे नष्ट कर दिया गया है। विभाग ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया, महिला को गिरफ्तार किया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर देर शाम बद्रीनाथ धाम की ओर जा रही एक टाटा सूमो मारवाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। इसमें बैठी सवारियों को किसी तरह बचाया गया। इनकी जान आफत में फंस गई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने गाड़ी में सवार सभी लोगों को सुरक्षित निकाला। मारवाड़ी के पास इस कबर बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही सड़क संकरी हो गई है और गाड़ी अचानक बारिश के कीचड़ में फिसल गई, हवा में लटक गई थी और खाई में जाने से किसी तरह बची। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कर्णप्रयाग और गौचर के बीच चटवा पीपल के पास भी लैंडस्लाइड मुसीबत बनती जा रही है। यहां बड़ी मुश्किल के बाद रोड तो खोल दी गई, लेकिन बड़ी गाड़ियां कीचड़ में फंस गई। मशीनों की मदद से निकाली जा रही है ये तमाम गाड़ियां। बीते 3 दिनों से इस स्थान पर रोड बंद होने की वजह से सैकड़ों यात्री परेशान थे और रोड खुली तो गाड़ियां फंसने लगी। हरिद्वार में गणेश मूर्ति विसर्जन के लिए जा रही शोभा यात्रा में शामिल एक घोड़े की मौत हो गई। हर की पैड़ी के पास हादसा हुआ, घोड़े ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घोड़ा शोभा यात्रा के रथ में जुड़ा था। इस दौरान गले में रस्सा खिंच जाने की वजह से घोड़े का दम घुट गया और उसकी जान चली गई। घोड़े की मौत के मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हालांकि इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के डालियो गांव में पिछले कई दिनों से चहलकदमी कर रहा गुलदार आखिरकार वन विभाग की टीम की पकड़ में आ गया। स्थानीय लोगों ने कई दिनों से गुलदार की मूवमेंट को लेकर खबर दी। साथ ही अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित थे। बुधवार को वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ा और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। सोमवार को मुस्लिम समुदाय ने मोहम्मद साहेब का जन्मदिन मनाया, लेकिन हल्द्वानी में इस दौरान कुछ युवक चलती कारों में स्टंटबाजी करते नजर आए। युवकों ने ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी कारों में बैठकर स्टंटबाजी का वीडियो बनाया, जिसे बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल भी किया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने ऐसे 3 लड़कों को गिरफ्तार कर उनका चालान किया है।
दुष्कर्म के मामले में फंसे नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को कभी भी नैनीताल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है और 17 दिसंबर तक प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करनी है। हालांकि पूर्व में मुकेश बोरा को अदालत ने फौरी राहत जरूर दी थी। कोर्ट ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि हाईकोर्ट की पावर से जांच में बाधा पहुंच रही है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आरोपी पर गंभीर आरोप हैं, उसकी अभिरक्षा की जरूरत है, ऐसे में जांच में बाधा आ सकती है। आपको बता दें, दुग्ध संघ में ही काम करने वाली एक महिला ने 1 सितंबर 2024 को मुकेश बोरा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एक नाबालिग की ओर से यौन उत्पीड़न का मामला भी दर्ज हुआ था। हरिद्वार के लक्सर से खबर। यहां रैपिड एक्शन फोर्स की 108वीं बटालियन ने बुधवार को फ्लैग मार्च किया। लक्सर क्षेत्र में शांति व्यवस्था पर नजर रखने के लिए आरएएफ के डिप्टी कमांडेंट और पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान गलियों में जवानों की मूवमेंट रही। हरिद्वार में डकैती कांड का चौथा आरोपी अपनदीप उर्फ पिडनी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है और 1 सितंबर को डकैती कांड में शामिल था। अन्य आरोपियों की अभी भी तलाश चल रही है। 2 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि एक आरोपी एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और इस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस भी एक्टिव है। अब उत्तराखंड पुलिस ने 3 बदमाशों पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित करने की तैयारी की है। हरिद्वार में ज्वेलरी शोरूम में 5 करोड़ की लूट को अंजाम देने वाले बदमाश सुभाष और अमन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा। साथ ही उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड को अंजाम देने वाले सर्वजीत पर भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जाएगा। ये तीनों ही वारदात के बाद से फरार हैं। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इनके अलावा भी कुछ और बदमाशों पर इनामी धनराशि बढ़ाई जा सकती है। प्रक्रिया है, यदि काफी एफर्ट के बाद भी यदि गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं तो उसे इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो हम 1-2 दिन और प्रयास कर रहे हैं। यदि गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, अन्यथा हम उसको जो है इनाम बढ़ाने की कार्रवाई भी 5 लाख तक की जो है सीमा है, तो उसी में से वो इनाम घोषित करते हैं। एसएसपी टिहरी के आदेश पर ऋषिकेश में मुनि की रेती पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें अपने किराएदारों का सत्यापन न करने वाले 56 मकान मालिकों पर चालान की कार्रवाई हुई और उनका 5,60,000 रुपए का चालान काटा गया। साथ ही 74 किराएदारों का सत्यापन किया गया था कि जो भी लोग बाहर से आकर यहाँ पर रह रहे हैं या फिर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, इन सभी का 100% वेरिफिकेशन कराया जाए और पूरा थॉरो वेरिफिकेशन कराया जाए कि कहाँ से रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, वो उनकी क्या क्रिमिनल हिस्ट्री है, पूरा थॉरोली सारी चीज़ें वेरीफाई कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम धामी ने जम्मू के बनी में बीजेपी उम्मीदवार जीवन लाल के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और जनता से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटन बढ़ा है और आतंकवाद में कमी आई है। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कई विकास के काम हो रहे हैं। योजनाएं जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ा रही है, सुविधाओं को तेजी से बढ़ा रही है। आज जम्मू और कश्मीर के अंदर आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। एक समय था, आप सब याद करिए, किस समय में मैक्सिमम टेररिज्म होता था और आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, अधिकतम आज पर्यटन बढ़ गया है। एक और सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की मोदी जी की गारंटी है और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे ऐसे दल है जो फिर से अलग झंडे, अलगाववाद और कहते हैं धारा 370 की हम वापसी करेंगे।
ऋषिकेश में छात्र संघ समारोह की अनुमति नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कैंपस में तालाबंदी की कोशिश की। छात्र संघ अध्यक्ष हिमांशु जाटव की इस दौरान पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। छात्र संघ अध्यक्ष का आरोप है कि पहले भी समारोह होते रहे हैं, लेकिन इस बार अनुमति नहीं दी गई है। वहीं कॉलेज प्रशासन का कहना है कि छात्र संघ का कार्यकाल खत्म हो चुका है और ऐसे में छात्र संघ समारोह कराना संभव नहीं है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका को देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया था। बस उसमें लिखा हुआ है कि 30 जून तक आपका कार्यकाल है और 30 जून का कार्यकाल समाप्त हो गया है। इस समय पूरे परिसर में चुनाव का माहौल चल रहा है। सारे छात्र चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। कौन कौन लड़ने वाला है वो सब आइडेंटिफाइड हैं। ऐसी स्थिति में जो है कि कोई भी जो है छात्र संघ के कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम को परिसर जो है अनुमति नहीं देता है। ये हमने पहले उनको लिखित उनको दे दिया है। जब हमने उच्च शिक्षा से बात करी तो उच्च शिक्षा का यह कहना था कि हम इसमें पत्र पे लिखने पे बाध्य नहीं है। जो भी बाध्यता है वो कॉलेज के कुलपति पे और कुल सचिव पे, वो अपने माध्यम से आपका फंक्शन कराने की अनुमति दे सकते हैं। जब उसके बाद ये वार्ता मौखिक रूप से वार्ता हुई, जब उसकी वार्ता के बाद हमने डायरेक्टर सर से बात करी तो डायरेक्टर सर का ये कहना था कि मैं परमिशन देने में असमर्थ हूँ, मैं आपको परमिशन नहीं दूंगा, आपका कार्यकाल 30 जून के बाद खत्म हो चुका है। यूं तो रामलीलाओं का दौर नवरात्रि में चलता है, लेकिन रामनगर में इन दिनों एक अनूठी लीला का मंचन हो रहा है जो पितृपक्ष यानी कि श्राद्धों में की जाती है। आप भी देखिए। रामनगर की भवानीगंज में हो रही रामलीला कई मायनों में अलग है। इस रामलीला में हिंदी में डायलॉग बोले जाते हैं। इसके साथ ही लीला के मंचन में फिल्मी गानों का भी इस्तेमाल किया जाता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ रामलीला श्राद्ध में होती है, जबकि अधिकांश जगह नवरात्र में रामलीला का मंचन होता है। ये इस रामलीला का 51वां वर्ष है और ये जो है श्राद्धों में होती है और श्राद्धों में ये रामलीला होती है और ये बड़े सुंदर तरीके से की जाती है, क्योंकि इसमें हिंदी भाषा में इसको किया जाता है। राधे श्याम, रामायण और हमारी भैरव तबील वगैरह और जो गाने हैं, राग बिहाग हमारे जो होते हैं, उनमें ये रामलीला होती है। आजकल जो जैसे कि मोबाइल का समय है, आप देख रहे हैं सभी लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, तो हमने क्या रोचकता बढ़ाने के लिए, जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसमें फिल्मी गाने डाले हैं। लेकिन फिल्मी गाने भी हमने जो है राक्षस दल में डाले हैं, ना कि रामा दल में, क्योंकि रामलीला का जो महत्व है राम जी के उससे है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके बिहाफ पे हम रामलीला खेले जाती है। भवानीगंज की रामलीला में राग के साथ फिल्मी गानों का तड़का लगता है, इसलिए यहाँ की रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के कलाकारों की शानदार एक्टिंग लोगों को बेहद पसंद आती है। ये जो हमारी रामलीला है भवानीगंज की, ये अभिनय की पाठशाला है। यहाँ सब लोग सीखते हैं और सभी कलाकार यहाँ निःशुल्क काम करते हैं और यहाँ से सीखकर अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, अन्य रामलीला में जाते हैं। आज के मोबाइल फोन के दौर में रामलीला से लोगों को बांधे रखने के लिए रामलीला कमेटी कई परिवर्तन कर रही है, ताकि श्री राम के आदर्श को आसानी से आज की पीढ़ी को समझाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और अब पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। आज अंकिता भंडारी हत्याकांड को 2 साल हो चुके हैं। महिला कांग्रेस ने अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग पर देहरादून में देर शाम कैंडल मार्च निकाला। उत्तरकाशी में बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर कई जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। ओपन टनल के पास लैंडस्लाइड के साथ ही भवनों पर भी संकट बढ़ गया है। हरिद्वार की बहादुराबाद पुलिस ने गोकशी के एक आरोपी शकील को गिरफ्तार किया। आरोपी शकील लंबे समय से फरार चल रहा था, उस पर कई केस पहले से दर्ज थे। बागेश्वर के दुर्गम क्षेत्र शामा के कई ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां गांव वालों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। देहरादून में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रुड़की में बदलते मौसम और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिले के सभी अस्पतालों में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। देहरादून में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस यानी कि इंटेक ने प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, नई भर्तियों, पुराने पेंशन बहाली के साथ ही कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
पौड़ी के 63 मेधावी छात्र भारत भ्रमण पर निकले हैं। देवप्रयाग विधायक पिछले 7 सालों से अपने विधानसभा के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर ले जाते हैं। रुड़की में फायर सेफ्टी पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मॉक ड्रिल किया गया। उत्तरकाशी में बुधवार सुबह से लगातार हल्की बारिश जारी है। तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल में साल 1880 में भारी भूस्खलन हुआ था, जिसमें कई लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। हादसे को आज 144 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन शहर पर संकट अब भी बरकरार है। सरोवर नगरी एक बड़े संकट से गुजर रही है। शहर में कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। चाइना पीक की पहाड़ी गिरने से चिंता बढ़ी तो चार्टन लॉज ठंडी सड़क के साथ चाइना पीक की पहाड़ भी खतरे का सायरन बजा रहे हैं। दूसरी ओर कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की आवाजाही भी डराने लगी है। सही बात तो यह है कि जो इतना ज्यादा लोड हमने दे दिया वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, जो ड्रेनेज सिस्टम हमने डेवलप किया है वो ठीक, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट है ही नहीं। अगर आप देखें जितने ब्रिटिश टाइम में जो जितनी 68 नंबर की ड्रेनेज हैं, अगर आप देखें दोनों तरफ, चाइना पीक की तरफ भी देखें, शेरवुड की तरफ देखें या उधर बिरला की हिल की तरफ देखें, वो ड्रेनेज सिस्टम कितना परफेक्ट है। उस तरह का ड्रेनेज सिस्टम फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत है। और जो कुछ है एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। नैनीताल शहर ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 1867 में भूकंप का झटका मिला तो साल 1880 में भारी भूस्खलन में 151 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी, जिसके बाद शहर को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों ने 64 नालों का निर्माण किया, जो अब बर्बाद हो चुके हैं। वहीं ग्रीन जोन में मकान बनने से तबाही का खतरा और बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन के सामने भी शहर को बचाने की चुनौती है। चाइना पीक है, चार्टन लॉज है, कृष्णापुर का क्षेत्र है, बलिया नाला, ठंडी सड़क, ये सभी क्षेत्रों में पिछले दिनों काफ़ी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई और काफ़ी कुछ एरियाज़ में पहले से डीपीआर इत्यादि का प्रिपरेशन हो गया, उसमें काम चल रहे हैं। बलिया नाला में काफ़ी तीव्र गति से काम चल रहा है। उसमें जो छूटे हुए एरिया हैं उनमें भी उनको भी टेकअप करा जा रहा है। बहरहाल 144 सालों बाद भी शहर संकट से नहीं उभर पाया। ऐसे में जरूरत है कि शहर के लोग खुद जागरूक हों और शहर को बचाने के लिए काम करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां पर केदारनाथ पैदल ट्रैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। पैदल ट्रैक पर एक बार फिर से ट्रैक्टर दौड़ने लगी हैं। तस्वीरें भले ही बेहद रोमांचित करने वाली दिख रही हों, लेकिन सोचिए जरा, पहाड़ों के बीच ढलानदार और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर ट्रैक्टर की सवारी कितनी जोखिम भरी हो सकती है। वैसे तो पहले भी कई बार केदारनाथ पैदल रास्ते पर ट्रैक्टर दिख चुके हैं, लेकिन इस बार ये तस्वीरें इसलिए परेशान करने वाली हैं क्योंकि जुलाई में आपदा की वजह से पैदल रास्ते जगह जगह टूट गए थे। फिलहाल पैदल मार्ग को आने जाने के लिए तैयार किया जा रहा है और लोगों के साथ ही घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी हो रही है, लेकिन अचानक ही इस पैदल रास्ते पर ट्रैक्टर की आवाजाही शुरू हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों के खराब होने की आशंका बढ़ गई है। उत्तरकाशी के मुखवा, धराली और दूसरे गांवों में सेलकू मेले की धूम है। धराली झाला में सेलकू के मौके पर मंदिरों को ब्रह्म कमल के फूलों से सजाया जाता है। मेले में लोग नृत्य करते हैं, रासों और तांदी, और इसी के साथ रात में भैलो खेलते हैं। ये परंपरा बहुत पुरानी है। देर रात से लेकर सुबह तक ग्रामीण इसी तरह से झूमते नजर आते हैं। इस पर्व पर ग्रामीण दीपावली के तर्ज पर घरों को दीपकों से सजाने के साथ ही कई प्रकार के पकवान भी बनाते हैं। गाँव की बेटियां ससुराल से मायके आती हैं सेलकू के उत्सव में हिस्सा लेने के लिए।
यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।